Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, in each of the following questions, read the two statement and choose if. Okay, A option is both assertions and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. B में both assertions and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. C में लिखा है assertion is true, but reason is false. And D में लिखा है assertions and reason are false. Okay, assertions में क्या given है? If a point charge q is placed in front of infinite grounded conducting plane surface, the point charge will experience a force. Okay, and the given reason is the force is due to induced charge on the conducting surface which is at zero potential. ओके, ए ऑप्शन में ए गिवन है, बी में आपको बी गिवन है, सी में सी, डी में डी. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें देखिए ये बताना है कि जो आपका पॉइंट एक आपकी इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस है, उसके सामने क्या रखा है? अपने एक पॉइंट चार्ज क्यू को रखा है. ओके, हमें बताना है कि उससे क्या क्या इस पर चेंजेस आएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज होता क्या है? मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज आपका क्या होता है? बेसिकली दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ द यूनिकनेस थ्योरम. ये आपकी यूनिकनेस थ्योरम होती है. यूनिकनेस थ्योरम का क्या होता है? आपका एक एप्लीकेशन होता है. और यूनिकनेस थ्योरम से ये कहती है कि जो आपका सॉल्यूशन होता है किसका? पॉइसंस इक्वेशन का. वो क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ ए पॉइसंस इक्वेशन क्या होता है? आपका यूनिक होता है फॉर ए गिवन बाउंड्री कंडीशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग. ओके, तो देखिए बच्चों, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस क्या कहता है? यहाँ पर हम किस मेथड का यूज करते हैं? हियर वी विल यूज द इंड्यूस्ड चार्ज. हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंड्यूस्ड चार्ज का मेथड का यूज करेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर इसके स्टेटमेंट में नहीं जाना है, हमें जस्ट इसके एप्लीकेशन को यहाँ पर प्रोसीड करना है. ओके, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? आपका सॉल्व करेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या लिखा है? इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन. ओके, अगर आपके पास क्या है? कोई इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है. ओके, दिस इज ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन. ये क्या आपका कोई कंडक्टिंग प्लेन है. ओके, ये आपका इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है. तो हम इसको इस तरीके से यहाँ से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, ये आपके इन्फिनिटी तक क्या और आपका एक्सटेंड हो रहा है. ओके, सो दिस इज ए इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन. ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए पॉइंट चार्ज क्यू. एक पॉइंट चार्ज क्यू आपको आपने यहाँ पर क्या किया? प्लेस किया इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस. द पॉइंट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. ये आपका ग्राउंडेड है. ओके, ये आपका इस तरीके से हमने क्या कर दिया? ये आपका ग्राउंडेड है, हमने इसको शो कर दिया. ओके, अब देखिए बच्चों, हमें क्या बताना है कि ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, हमें बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका जो प्लेन सरफेस है, ये आपका प्लेन सरफेस क्या ग्राउंडेड है? ग्राउंडेड करने का क्या मतलब? ग्राउंडेड करने का मतलब ये है कि ये जो आपका प्लेन सरफेस है, इस पर आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इस पर आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. जीरो इस पर नेट पोटेंशियल होगा. ओके, इस प्लेन सरफेस के पास आपका चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. चार्ज क्या हो सकता है? चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन एक चीज एंश्योर है कि इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? आपका जीरो रहेगा. पोटेंशियल जीरो होने के लिए अगर चार्ज जीरो होने की रिक्वायरमेंट है तो चार्ज जीरो होगा, अदरवाइज नॉन जीरो भी हो सकता है. ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस आपसे क्या कहता है कि अगर आपके पास देखिए ये आपका क्या वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है और एक चार्ज पार्टिकल क्यू है. मान लीजिए किसी डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर रखा है. ओके, दिस चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी डिस्टेंस अवे इससे रखा है. ओके, तो हमें क्या करना है? इस प्लेट पर आपका पोटेंशियल जीरो करना है. ओके, अब मान लीजिए इस पर आपका जो आपकी इनफाइनाइट प्लेन है, इस पर आपका चार्ज जीरो होगा तो सर पोटेंशियल जीरो होगा. एक चार्ज आपका प्लस क्यू इसके सामने रखा हुआ है. ओके, इस चार्ज के कारण इस चार्ज को देखिए यहाँ पर एक है एक्सटर्नल चार्ज है. इस एक्सटर्नल चार्ज को यहाँ पर रखने के कारण इस पर क्या आएगा? कुछ पोटेंशियल आएगा. इस प्लेट पर क्या आएगा? कुछ पोटेंशियल आएगा ड्यू टू दिस चार्जेस. ओके, तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि इस पर जो पोटेंशियल है वो जीरो हो. ओके, लेकिन देखिए इसके कारण यहाँ पर क्या आ रहा है? पोटेंशियल आ रहा है इस प्लस क्यू के कारण. तो इस पर पोटेंशियल जीरो करने के लिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ रहा है. प्लस क्यू चार्ज के कारण इस प्लेट पर आपका कुछ पोटेंशियल आएगा. उस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे? देयर मस्ट बी ए अनदर चार्ज माइनस क्यू. एक दूसरा चार्ज होगा जिसका चार्ज क्या होगा? सेम चार्ज होगा बट अपोजिट होगा. मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा बट उसका क्या हो जाएगा? आपका चार्जेस का जो पोलरिटी होती है वो क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाएगी. और इट इज प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, और वही क्या होगा? आपका डी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस डी पर क्या होगा? आपका
प्लेस होगा। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं कि इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के कारण इस प्लस क्यू तो आपका रखा हुआ था। ओके, ये प्लेट आपकी ग्राउंडेड थी, ग्राउंडेड कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन थी, तो इसके कारण हमने क्या किया, इंड्यूस्ड चार्ज मेथड का यूज किया और माइनस क्यू चार्ज को हमने क्या रख दिया, इस प्लेट के सामने रख दिया। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, पोलरिटी डिफरेंट है और सेम डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर रखा है। ओके, जिसके कारण देखिए इसके कारण पोटेंशियल क्या है, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ओके, इस चार्ज के कारण इस प्लेट पर क्या पोटेंशियल आएगा, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ओके, ये आपका इस चार्ज के कारण आ गया। ओके, और सिमिलरली इस चार्ज के कारण इस प्लेट पर क्या पोटेंशियल आएगा, माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो आ गया। आपकी ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर से इंश्योर होगी। ओके, इसके लिए हमने माइनस क्यू चार्ज को क्या कर रखा है, यहाँ पर आपका एज्यूम किया है कि माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आपका क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस। ओके, यहाँ पर आपका प्लेन क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल प्लेन है, तो आपका हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल होंगे लेफ्ट और राइट साइड पे होंगे। ओके, अगर ये आपका प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो उसके अप और डाउन में होते हैं। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट क्या बन सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो मेथड जो आपका मेथड है इलेक्ट्रिकल इमेजेस का, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपके जो कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू द कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर हम किसके यूज करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस। ये क्या हो जाता है, आपका मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस हो जाता है। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर अजर्सन पर मूव करते हैं। अजर्सन में देखिए आपको क्या गिवन है, अजर्सन में क्या लिखा हुआ है, अजर्सन में लिखा है कि if a point charge q is placed in front of an infinite grounded conducting plane surface, the point charge will experience a force. ओके, तो ये आपका क्या हुआ, डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को आप इक्विवेलेंट, अगर आपने देखे यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज को इंड्यूस कर दिया, तो इसका आप इक्विवेलेंट डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज आपका प्लेट से कितने डिस्टेंस पे था, डी डिस्टेंस पे था। ओके, और इसके इसके कारण क्या हुआ था, इसके कारण यहाँ पर एक चार्ज इंड्यूस हुआ था, जो भी कितने डिस्टेंस पर होगा, आपके डी डिस्टेंस पर होगा। ओके, तो अब हम इस सिस्टम को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब हम यहाँ पर क्या, ऑल द क्वांटिटीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक की सारी क्वांटिटीज हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा यहाँ पर, क्यू के ई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स क्यू वन क्यू टू, इनका चार्ज कितना होगा आपका, क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, टू डी का स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में यही बोला था कि देखिए अजर्सन में ही लिखा है कि द पॉइंट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ओके, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अजर्सन क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब रीजन में क्या गिवन है, द फोर्स इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टिंग सरफेस विच इज एट जीरो पोटेंशियल। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको रीजन गिवन है, रीजन भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जो आपका फोर्स आ रहा है, फोर्स किसके कारण है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज था। आपने जब इसके यहाँ पर मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस का यूज किया था, तो हमने क्या एज्यूम किया, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा। और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इसके क्या कोशिश रहेगी कि जो इस प्लेट है, इस प्लेट पर आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, आपका जीरो पोटेंशियल रहे। ओके, तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, आपका इंड्यूस हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से आपका जो रीजन है, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अजर्सन भी करेक्ट है एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन। रीजन क्या आपका एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्सन का। ओके, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपका जो ऑप्शन ए है। ओके, ऑप्शन ए आपका क्या कर जाएगा, यहाँ पर मैच कर जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से जो आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.